हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आयुष कुचिया और आज मैं फिर से आपके लिए एक मजेदार वीडियो लेकर के आया हूँ। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में मैं टफ से टफ टॉपिक्स जो है ना उनकी एक सीरीज लेकर के आ रहा हूँ, जिससे आपके जो भी डाउट हैं, जो भी आपके क्वेश्चंस है ना, वो सारे के सारे डाउट खत्म हो जाएंगे। जो आपको इवन क्लासेस में भी आपको सॉल्व नहीं हो पाते हैं, वो यहाँ पर एक वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो सबसे ज्यादा टफ टॉपिक है। किसका? स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में मोहर सर्कल एक बहुत ज्यादा टफ टॉपिक है, और जिसको देख करके जैसे ही क्वेश्चन देखते हैं ना मोहर सर्कल का, अरे इसको हमें नहीं करना है, नहीं। अब आप जैसे ही मोहर सर्कल का क्वेश्चन देखेंगे ना, इस वीडियो के बाद में सबसे पहले उसी क्वेश्चन को करेंगे, क्योंकि इसमें फ्री के नंबर है और आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकवास के। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया हुआ है ना, एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का मैंने यहाँ पर कर एक मटेरियल है, उस मटेरियल में एक पॉइंट पर जो भी स्ट्रेस लग रहा है उस स्ट्रेस को यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है। सिंपल। ठीक है, अब हमें कुछ नहीं करना है, बस हमें बस इतना पता होना चाहिए कि क्लॉकवाइज क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है। ये तो मेरे हिसाब से हर किसी को पता होगा। क्लॉकवाइज क्या है, एंटी क्लॉकवाइज क्या है, या पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। अभी हमने क्या किया है, हम एसी प्लेन पे हमें स्ट्रेस निकालना है। सिंपल, बस इतना समझ में आ रहा है। एसी पे हमें दो चीजें निकालना है, एक हमें सिग्मा एन निकालना है, एक हमें टाउ निकालना है। अगर आपको इतना समझ में आ रहा है तो आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, एकदम फ्री के नंबर है। तो चलिए हमने इसको ड्रॉ कर लिया, हमें किस पे निकालना है, एसी पर निकालना है। ठीक है, इतना तो कर ही लोगे, बी भी कर ही लोगे, बी पॉइंट भी बना लोगे। अब जो बीसी पे जो स्ट्रेस लग रहा है वो कितना लग रहा है, 40 डाउनवर्ड लग रहा है, और शियर स्ट्रेस 35 लग रहा है। इतना तो हो ही जाएगा। ठीक है, अब ए पे कौन सा लग रहा है, ए पर भी टेंसाइल स्ट्रेस लग रहा है। इतना तो समझ में आना चाहिए कौन सा टेंसाइल है, कौन सा कंप्रेसिव लोड है। अगर टेंसाइल लोड डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा और कंप्रेसिव रहेगा तो इसकी डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है, क्लियर। अब यहां पर कौन सा लग रहा है, 80 लग रहा है, और यहां पर 35 लग रहा है। अगर आपको इतना आ गया तो आपने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। ठीक है, एसी पर कौन सा स्ट्रेस निकालना है, हमें सिग्मा एन निकालना है और हमें टाउ निकालना है। तो चलिए, अगर आपको अब हमें क्या करना है ना, जो ए बी प्लेन है, ए बी प्लेन में हमें कोऑर्डिनेट बनाने हैं। अगर हम कोई सर्कल बनाते हैं ना, सपोज हमने सर्कल बना लिया, तो इस सर्कल पे कोई भी पॉइंट रहेगा, मोहर सर्कल भी तो हमें बनाना है। अगर कोई भी पॉइंट बना रहे हैं तो उसके क्या रहेंगे, कोऑर्डिनेट रहेंगे, एक्स वाई। इसके भी कोई कोऑर्डिनेट रहेंगे, एक्स वाई, x1 y1। ठीक है, ऐसे ही मोहर सर्कल जब भी हम बनाते हैं तो हर एक प्लेन पर कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट्स होते हैं। एक एक्स कोऑर्डिनेट होगा, एक वाई कोऑर्डिनेट होगा। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, नॉर्मल स्ट्रेस। ठीक है, नॉर्मल स्ट्रेस। और जो हमारा वाई कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, शियर स्ट्रेस। इतना समझ में आ गया, बस इतना अगर आपको समझ में आ गया तो क्लियर होगा। तो जो हमारा ए बी प्लेन है, अगर हम ए बी प्लेन के कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो ए बी में शियर स्ट्रेस पहले कौन सा आएगा, नॉर्मल स्ट्रेस। तो नॉर्मल स्ट्रेस कितना लग रहा है इसमें, 80 लग रहा है ना, 80। कैसा है, टेंसाइल है इसलिए पॉजिटिव हो गया। क्लियर। अब हमें बाय कोऑर्डिनेट निकालना है। बाय क्या है, शियर स्ट्रेस। इस ए बी प्लेन का शियर स्ट्रेस कितना लग रहा है, 35। अब हमें दो चीज याद रखना है, शियर स्ट्रेस में क्या होगा, यहां पे तो हमने बात कर ली ना, अगर हमारा टेंसाइल लोड रहेगा तो पॉजिटिव रहेगा, है ना, और इसका उल्टा अगर कंप्रेसिव रहा तो नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो अब यहां पर हमारा टेंसाइल लोड था इसलिए हमने पॉजिटिव ले लिया। लेकिन शियर स्ट्रेस में क्या होगा, किसको पॉजिटिव किसको नेगेटिव लेंगे। तो शियर स्ट्रेस में उन्होंने बोला सिंपल, कुछ नहीं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाओ। ज्यादा दिमाग लगाओ तो क्या करो, जो क्लॉकवाइज अगर शियर स्ट्रेस है उसको पॉजिटिव ले लो, बस सिंपल। तो जो एंटी क्लॉकवाइज होगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो जो हमारा ए बी प्लेन पर जो शियर स्ट्रेस लग रहा है वो क्या है, इस डायरेक्शन में लग रहा है। अब अगर हम इस डायरेक्शन में लगे तो इस शियर स्ट्रेस को ऐसे कर सकते हैं, मतलब ये ऐसे लग रहा है ना, क्या होगा, ये डायरेक्शन क्लॉकवाइज डायरेक्शन है ना, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो हम क्या लेंगे इसको, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव में 35 आ गया। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। हमारा ए बी प्लेन पर जो स्ट्रेस है वो हमारे 80 और 35 आ गए। अब हम बीसी की बात करते हैं, तो बीसी में पहले नॉर्मल स्ट्रेस, इसमें नॉर्मल स्ट्रेस कितना लग रहा है, 40। वो भी कौन सा है, टेंसाइल, तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, कॉमा। अब जो 35 लग रहा है वो कैसा लग रहा है, वो 35 इस डायरेक्शन लग रहा है, मींस इस डायरेक्शन में लग रहा है, एंटी क्लॉकवाइज है ना, अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव। बस इतना क्लियर हो गया काम। अब बस हमें दो पॉइंट मिल गए सर्कल के। अगर हमें सर्कल के दो पॉइंट मिल गए हैं तो फिर हम क्या कर सकते हैं, सर्कल को ड्रॉ कर लेंगे, बस यही करना है हमें। तो हमने ए ले लिया, अब हमने एक्स वाई बना लिया। ए बी पॉइंट को मान के चल रहे हैं सर्कल में ए पॉइंट है, और बीसी प्लेन को मान के चले सर्कल में बी पॉइंट है। ठीक है, तो जो ए पॉइंट है वो कितना होगा, 80 पॉजिटिव में और 35, 80 यहां पर, 35 यहां पर पॉजिटिव का। ठीक है,
और बी पॉइंट कहाँ पे होगा 40 और -35, तो BC हमारा 40 हो गया और -35 हो गया। इन दोनों पॉइंट को हमने मिला दिया, तो ये हमारा क्या होगा O पॉइंट हो गया, जो सर्कल का सेंटर हो गया, या मोहर सर्कल का सेंटर क्या हो गया O पॉइंट हो गया। क्लियर? तो अभी हमारा ये पॉइंट कौन सा है, A है, ये वाला पॉइंट कौन सा है, B है, ये हमको इसको क्या मान, इसको I मान लेते हैं, ठीक है। तो A के कारण जो हमारे यहाँ पे A भी हो गया, C हम इसको लेंगे तो इसको हम D पॉइंट मान लेते हैं और इसको हम E पॉइंट मान लेते हैं। तो जो यहां से लेकर के I से लेकर के E तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, सिग्मा x बराबर में 80, और I से लेकर D की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 40। क्लियर? इतना यहां तक कोई डाउट नहीं। अब यहां पर जो BD की डिस्टेंस कितनी है 35 है ना, ये -35, ये +35, ठीक है। ये कितना हो गया 35। बस यही तो करना है, और तो कुछ करना नहीं है, सिंपल। चलो ठीक है, क्लियर हो गया हमारा। अब हम आगे देखते हैं, तो हम इसको सर्कल बना लेते हैं। ऐसा कुछ सर्कल बनेगा, ठीक है। चलिए हमारा सर्कल बनकर मोहर सर्कल बनके तैयार हो गया। अब हमें क्या निकालना है, इस प्लेन पे सिग्मा एन और टाउ निकालना है। ये प्लेन कहां से है, बाएं वाले से कौन से डायरेक्शन में लिया हुआ एंगल है, ये वाला है ना BC से कौन सा प्लेन लिया हुआ है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज में, ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो एंटी क्लॉकवाइज कितना है 45 डिग्री एंगल है, तो हमें कितना लेना पड़ेगा एंगल 90 डिग्री, है ना। ये वाला एंगल कौन सा है, एंटी क्लॉकवाइज है ना, तो एंटी क्लॉकवाइज लेंगे। तो अब हमारा BC प्लेन कौन सा है, BC प्लेन कौन सा है, ये वाला। अब इससे हमें एंटी क्लॉकवाइज लेना है, इससे हमें एंटी क्लॉकवाइज तो लेना है। तो हम हमारा ये वाला AB पॉइंट जो है वो ये हो गया, पॉजिटिव में होगा, है ना, 80 to 35। ये वाला प्लेन नेगेटिव हो गया। अभी इससे हमें कैसा एंगल लेना है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो हमारा इस वाले प्लेन से क्लॉकवाइज ये होगा और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, यही होगा ना। तो एंटी क्लॉकवाइज में कितना जाना है 90 डिग्री, तो एंटी क्लॉकवाइज में हम 90 डिग्री चलेंगे, यही हो गया, क्योंकि 45 का डबल करना है ना हमें, तो 90 डिग्री चलेगा। और ये हमारा पॉइंट कौन सा हो गया, C पॉइंट हो गया। अब हमें जो कुछ भी निकालना है वो पॉइंट C के लिए निकालना है, बस इतना हमारे लिए क्लियर हो गया। बस हमें इतना ही समझना है, इतना हमारे लिए ज्यादा जरूरी है, ठीक है। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं सिंपल स्टेप में, ठीक है। पहले तो हमारा काम था डायग्राम बनाना। पहले हमने क्या किया, मोहर सर्कल बनाया। सबसे पहले तो हमने कोऑर्डिनेट लिखे, कोऑर्डिनेट क्या है, ठीक है, x के b के कोऑर्डिनेट लिख लिए। कोऑर्डिनेट लिखने के बाद में हमने इसको पॉइंट A और B बना दिया। पॉइंट A और B बनाने के बाद हमने मोहर सर्कल बना दिया, इनको सेंटर बना करके। क्लियर? जब हमारा सेंटर आ गया, मोहर सर्कल बन गया, फिर अभी हमें जिस प्लेन पे सिग्मा एन और टाउ निकालना है उस प्लेन को हमने बना दिया, ठीक है। अब हमने जब इसको बना दिया तो हमें बस क्या करना है, अब कैलकुलेशन करना है सिग्मा एन और टाउ के लिए, सिंपल, बस इतना सा हमारा काम है। तो चलिए अब हम आगे सॉल्व करें इसको। जो हमारी IO है, IO की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, अगर हमारे पास में ID की डिस्टेंस दी हुई है और यहां से यहां तक की डिस्टेंस IE की डिस्टेंस दी हुई है, तो IO की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, IO की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ID प्लस मतलब इतना डिस्टेंस प्लस DE का हाफ, DE का हाफ। जो हमारी एथनी डिस्टेंस है वो हमारी इसके बराबर है, ठीक है। तो ID मतलब क्या हो गया, सिग्मा वाई, सिग्मा वाई मतलब 40 हो गया, प्लस अब 40 इतना डिस्टेंस हो गया, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना निकालेंगे, 80 माइनस 40 डिवाइड बाई 2। 80 माइनस 40 कर देंगे तो हमारा D की वैल्यू आ गई, उसको हाफ कर देंगे तो इतना आ जाएगा। तो IO की वैल्यू कितनी हो गई, 40 प्लस 40/2 इज इक्वल टू 60। क्लियर? तो हमारी इसकी वैल्यू आ गई 60, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 60 आ गई हमारी। अभी इसकी वैल्यू 60 आ गई हमारी। अभी हमें क्या निकालना है, हम मान के चल रहे हैं इसमें एंगल कुछ थीटा है, ठीक है। अभी हमें किसकी वैल्यू निकालना है, इसके कारण जो नॉर्मल स्ट्रेस लग रहा है, यहां पे मान लिया इसका प्रोजेक्शन F हुआ, तो सिग्मा एन बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा एन बराबर क्या हो जाएगा, I से F तक की वैल्यू, IF की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिग्मा एन हो जाएगी इसकी। इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक नॉर्मल स्ट्रेस और टाउ शियर स्ट्रेस, यही होगा। तो सिग्मा एन की वैल्यू कितनी होगी, I से लेकर F तक की डिस्टेंस, और जो टाउ की वैल्यू होगी, टाउ क्या होगा हमारा, F से लेकर C तक की वैल्यू, FC, बस यही है ना।
इतना अगर मैं क्लियर हो गया तो हम कर सकते हैं आगे, ठीक है। अगर हमारा ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस ये एंगल हमारा थीटा है, ये 90 है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस 90 माइनस थीटा, है ना। तो कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो गया वाला एंगल, इसको हमने 90 माइनस थीटा कर लिया, ठीक है। सिंपल, चल सिंपल हो गया। अब अगर हम यहां से देखें tan थीटा बराबर, या हम sin थीटा बना लेते हैं, ठीक है। अभी हमें क्या निकालना, रेडियस निकाल लेते हैं। रेडियस क्या है OA बराबर में OB बराबर में OC, यही होगा। रेडियस हर जगह पे बराबर होगी। अगर हम इसके शियर स्ट्रेस की बात करें FC की, तो FC को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, FC को हम कैलकुलेट करने के लिए FC बराबर क्या लिख सकते हैं, FC बराबर क्या लिख सकते हैं OC इंटू में साइन 90 माइनस थीटा। देखो अगर हम इस ट्राइंगल को लें OF और C, यही है ना। FC की वैल्यू हमारी टाउ है, इसको छोड़ दो अभी। ये एंगल कितना बन रहा है 90 माइनस थीटा, ठीक है। और ये हमारा कितना है, ये हमारा परपेंडिकुलर है ना, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। OC वाली क्या है, रेडियस है। तो अगर हम टाउ की वैल्यू निकालेंगे तो कैसे आ जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा FC अपॉन OC, है ना। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा FC अपॉन OC, क्लियर। तो FC की वैल्यू क्या आ गई हमारी OC इंटू में कॉस थीटा, क्लियर। तो हमारा क्या हो गई OC इंटू में कॉस थीटा, क्लियर। अब जो OC की वैल्यू है वही OB की वैल्यू है, तो हम क्या लिख देंगे OB कॉस थीटा। नहीं लिख सकते हैं क्योंकि देखो ये रेडियस OC जितनी है वही OB होगी, वही OA होगी, तो OC की जगह हमने OB लिख दिया, OB cos थीटा। अब OB cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा OD, यही हो जाएगा, बराबर क्या हो गया OD। अब OD की डिस्टेंस कैसे निकालेंगे हम, OD बराबर में OE है ना, OD बराबर में OE यही है ना। और OD बराबर OE हम कैसे निकालेंगे, वही DE बाई 2। अब DE बाई 2 को करेंगे तो OD की वैल्यू आ जाएगी हमारी, DE की वैल्यू हमारी कितनी आई थी, DE की वैल्यू 40 आई थी ना, तो 40 बाई 2 कितना आ जाएगा 20। तो हमारे टाउ की वैल्यू आ गई, ठीक है। टाउ की वैल्यू कितनी आ गई 20। अभी हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, मतलब हमारी ये वाली वैल्यू कितनी आ गई 20 आ गई। अभी हमें OF की वैल्यू निकालनी है, बस यही रह गया हमारा, इतना ही रह गया। चलो हम आगे इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। अगर आप लोगों को अभी भी डाउट हो रहा है तो एक बार कमेंट बॉक्स में लिख देना कि मुझे अभी भी फिर भी डाउट हो रहा है, ठीक है। मैं इसको एक बार फिर से और समझा दूंगा एक सिंपल वे में। अभी तो सिंपल से मैं समझा ही दिया हूं, अभी इसको फिर से हम ले लेते हैं। क्यों, OF और यहां पर आ गया आपका C, ठीक है। अभी आपने किसकी वैल्यू निकाल दी, टाउ की वैल्यू निकाल दी, और जो टाउ की वैल्यू है वो बराबर 20 है। ये वाला एंगल कितना है 90 माइनस थीटा, क्लियर। यही बन गया OFC, OFC KFC से OFC बन गया, ठीक है। 90 एंगल हो गया, टाउ बराबर हमने 20 लिख दिया। अभी हमें क्या निकालना है, अभी हमें निकालना है IF। सिग्मा n बराबर क्या है IF, I से लेकर F तक। तो हम इसको क्या ले सकते हैं, IF को क्या ले सकते हैं OI ले सकते हैं ना, OI प्लस OF, क्लियर। OI प्लस OF, क्लियर। अब OI की वैल्यू कितनी होगी, अगर हम OI की वैल्यू निकालें, OI बराबर क्या हो जाएगा ID प्लस OD, यही हो जाएगा। मतलब इतने डिस्टेंस को ऐड कर दो, इतनी डिस्टेंस को ऐड कर दो, तो IO की वैल्यू हो जाएगी। ID की वैल्यू कितनी है, ID मतलब सिग्मा बाय, ये सिग्मा बाय है ना, बाय वाला पॉइंट B पे कितना चल रहा था 40, तो हमारा 40 हो गया, प्लस OD बराबर क्या था OD बराबर OE था, OD बराबर OE था, और तो क्या हो जाएगा DE बाई 2, तो DE बराबर क्या आ जाएगा 80 माइनस 40 बाई 2, है ना, क्लियर। अब जब हम इसकी वैल्यू निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा 60। OI की वैल्यू कितनी आ गई 60, है ना, तो हमने लिख दिया 60।
प्लस अब ओ एफ की वैल्यू कहां से निकालेंगे, तो ओ एफ को हम क्या लिख सकते हैं, ओ सी कॉस, अगर हम इसको यहां पर देखें तो हम ओ एफ को क्या लिख सकते हैं, ओ सी कॉस 90 माइनस थीटा हो गया। तो हम क्या लिख देंगे 60 प्लस ओसी का ओसी रह गया, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा साइन थीटा। क्लियर। अब ओसी को हम क्या लिख सकते हैं, ओबी लिख सकते हैं, 60 प्लस ओबी साइन थीटा। अब देखो इस वाले ट्रायंगल में आओ, इस वाले ट्रायंगल में अगर हम आएंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पर हमारा O है, यहां पे हमारा D है, यहां पे हमारा B है, और ये हमारा, हमने OC बराबर OB किया ना, क्योंकि दोनों क्या है रेडियस है, ठीक है। OB ये हमारा एंगल कितना है, थीटा है, OB sin थीटा, OB sin थीटा बराबर क्या हो जाएगा DB, है ना, OB sin थीटा बराबर क्या हो जाएगा DB, तो 60 प्लस DB। अब DB की वैल्यू कितनी है, DB की वैल्यू कितनी है 35 है ना, टाउ है ना, तो 35 आ गया, है ना, 60 प्लस 35। यहां पे क्या है ना, न्यूमेरिकल वैल्यू लेनी है हमें, है ना, DB की डिस्टेंस कितनी है, लेंथ कितनी है, तो वो हमारे 35 आ गया। तो कितना हो गया फाइनली सिग्मा एन बराबर 95। क्लियर। तो हमने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन को कितना भी डिफिकल्ट बना लें, कैसे भी कुछ भी कर लें, तो हम हर कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए एक बार फिर से हम इसको बताते हैं कि हमने कैसे कैसे क्या क्या किया, और अब इसके बाद फिर आपके मोहर सर्कल के रिलेटेड जितने भी डाउट रहेंगे वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे, एक भी डाउट नहीं बचना है, और मोहर सर्कल को आप ऐसी चुटकियों में सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले कुछ नहीं, हमारे पास में ऐसा दिया है, एज इट इज दिया है, हमने जो भी प्लान था उसको हमने ऐसे लिख लिया, ये हमारा बी हो गया, ये हमारा सी हो गया, ये हमारा ए हो गया। फिर ए पे जो स्ट्रेस लग रहा है वो कितना लग रहा है, सिग्मा एन लग रहा है, और हमारा टाउ लग रहा है, इस पे भी सिग्मा एन लग रहा है और टाउ लग रहा है। से ए कितना है 80 है, ए कितना है 35 है, ए कितना है 45 है। तो जो ए बी प्लान है, ए बी प्लान को हमने क्या मान लिया ओ ए, और जो हमारे ए के कोऑर्डिनेट है वो क्या हो गए, पहले नॉर्मल स्ट्रेस 80, टेंसाइल इसलिए पॉजिटिव, और 35 पॉजिटिव क्यों लिया, क्योंकि ये क्लॉकवाइज है स्ट्रेस, ठीक है। अगर क्लॉकवाइज स्ट्रेस है तो पॉजिटिव आएगा। यही हम बीसी के लिए अगर लेंगे तो कितना हो जाएगा 40 पॉजिटिव रहेगा, लेकिन जो शियर स्ट्रेस लग रहा है टाउ वो कैसा है एंटी क्लॉकवाइज है, जो शियर स्ट्रेस लग रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसलिए क्या आ गया माइनस का 35 आ गया। बस एक कोऑर्डिनेट निकालने में कोई दिक्कत नहीं। यहां तक जब ओ ए और बी आ गया तो हमने ए पॉइंट निकाल दिया, बी पॉइंट निकाल दिया, दोनों को मिला दिया, जहां पे टच किया एक्स एक्सिस पे जहां पे टच किया वो हमारा सर्कल का सेंटर हो गया, ठीक है। तो हमारा सर्कल का सेंटर आ गया। अब सर्कल का सेंटर आ गया तो ये हमारी क्या होगी रेडियस हो गई, ये भी रेडियस हो गई, तो हमने क्या कर दिया एक सर्कल बना दिया। क्लियर। जब हमारा सर्कल बन गया हमने मोहर सर्कल बना दिया। क्लियर। यहां तक हमारा प्रॉब्लम सॉल्व। अब हमें एसी प्लेन बनाना है। एसी प्लेन कैसे बनाएंगे, जो हमारा ये बीसी है, बीसी से कितना एंगल है 45 एंगल, और किस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज में। तो जो बीसी वाला प्लेन है वो कौन सा है बाय वाला है ना, तो ए वाला प्लेन हो गया, है ना। बीसी मतलब वो भी, ठीक है वो भी। अब इससे कितना लेना है, इससे एंगल कितना लेना है, यहाँ पे एंगल कितना है 45, तो इसमें एंगल डबल हो जाता है, तो 45 में कितना हो जाएगा 90 डिग्री एंगल हो गया। पहला क्लियर। दूसरा किस डायरेक्शन में है एंटी क्लॉकवाइज में, तो हमें एंटी क्लॉकवाइज में जाना है। यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज कैसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, तो यहाँ से 90 डिग्री एंगल ले लिया हमने। क्लियर। क्लियर। तो हमारा पॉइंट सी आ गया। पॉइंट सी पे हमें क्या निकालना है, यहाँ पे हमें सिग्मा एन निकालना है और टाउ निकालना है। सिग्मा एन निकालना है, सिग्मा एन मींस आई से लेकर के एफ तक की वैल्यू, है ना। सिग्मा एन बराबर क्या हो जाएगा आई एफ हो जाएगा, और टाउ बराबर क्या हो जाएगा, टाउ बराबर क्या हो जाएगा सी एफ हो जाएगा। बस अब तो सिंपल ही है। जब हम सी एफ की वैल्यू निकालेंगे तो सी एफ बराबर क्या हो जाएगा ओ सी और साइन 90 माइनस थीटा, है ना। एंगल 90 माइनस थीटा हो गया ना, ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा कैसे हो गया, ये थीटा एंगल है, ये 90 है, तो कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो ओसी साइन 90 माइनस थीटा, तो कितना हो जाएगा ओसी कॉस थीटा। अब ओसी की वैल्यू, ओसी क्या है रेडियस है, तो जो ओसी की वैल्यू होगी वही हमारी ओबी की वैल्यू होगी, वही हमारी ओए की वैल्यू होगी, ठीक है। तो इस एंगल थीटा को यहाँ पर भी एंगल थीटा ले सकते हैं, ठीक है, जो भी सुविधा रहे। तो हमने इसको एंगल थीटा ले लिया, तो ओसी कॉस थीटा बराबर ओबी कॉस थीटा हो जाएगा। ओबी कॉस थीटा कितना हो जाएगा ओडी बराबर क्या हो जाएगा ओडी। अब ओडी डिस्टेंस निकालना है हमें, तो क्या हो जाएगा
अगर हम ऐसे डायग्राम अगर देखें, यहां पे सेंटर O है, यहां पर A है, यहां पे B है, यहां पर D है और यहां पर E है, तो ये दोनों कैसे एंगल है? दोनों कैसे हैं? सिमिलर है। सिमिलर ट्रायंगल, तो इसकी डिस्टेंस जितनी होगी वही इसकी डिस्टेंस होगी, तो OD बराबर OE है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना आ जाएगा? IB माइनस IE माइनस IB, मीन्स यहां से IE माइनस IB, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आ जाएगा, तो 80 माइनस 40 कर दिया, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना आ गया? 40 आ गया। अब 40 आ गया तो इसको हाफ करना है, तो इसी को लेना है, तो 40 का हाफ कितना आ जाएगा? 20। बस यही आपका आंसर हो गया। तो आपने सी एस निकाल दिया। सी एस क्या निकाल दिया? टाउ निकाल दिया। अब आपको क्या निकालना है? जो भी सिग्मा एन है वो निकालना है। तो सिग्मा एन बराबर क्या ले लिया? IF बराबर क्या हो जाएगा? IO प्लस OF, है ना। OF की वैल्यू हम इससे निकाल देंगे, ठीक है। अब IO की वैल्यू कैसे निकाल देंगे हम? जो हमारा सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई 2 करेंगे तब भी आ जाएगा हमारा, है ना। मींस IO बराबर क्या हो जाएगा? ID प्लस IE बाई 2, ठीक है। ID प्लस IE बराबर बाई 2 हो जाएगा, तो इसी से हमने निकाल दिया, तो हमारा कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। हमारी इसकी वैल्यू 60 आ गई और OF की वैल्यू कितनी आ गई? 35 आ गई। बस इतना ही हमें कैलकुलेट करना है, तो आपका ये आंसर पूरा का पूरा सॉल्व हो गया। बस यही इतना था इसमें, ठीक है। होप आपको ये वीडियो पूरी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और आपको मोहर सर्कल से रिलेटेड कुछ भी डाउट नहीं रह गया होगा। ऐसे ही मैंने और भी सारे क्वेश्चंस को और भी सारे डाउट आपके क्लियर किए हुए हैं, शियर स्ट्रेस को लेकर के, बेंडिंग स्ट्रेस को लेकर के, शियर फोर्स डायग्राम कैसे बनाना है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनाना है, और भी अगर आपको कुछ डाउट है तो आप उनको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, उनके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो आपके जितने भी डाउट हैं वो एक भी डाउट नहीं रह जाएगा आज के बाद से, ठीक है। तो आपको वीडियो अगर अच्छा लगा है तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर इसमें कुछ और इंप्रूवमेंट करना है तो वो भी आप सजेशन में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।